अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बाहर घर पर है। नहीं, बाहर गई है, अभी तक नहीं लौटी। अच्छा, तो फिलहाल चलता हूँ। सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, क्या हुआ है? एक मिनट आओ, जरा बाहर को तो फोन मिलाओ। खुद क्यों नहीं मिलाते? मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, बाहर को मिलाओ। अच्छा ऑफ है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, एक जगह मिलना था, नहीं आई, फिक्रमंद हो गया। मैं जाके कपड़े बदलता हूँ। अच्छा। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। लड़ाई तो नहीं हुई है? नहीं। गाली गलौज, पकड़ धकड़, मार धाड़, कुछ भी नहीं हुआ? इसी तरह बगैर किसी लड़ाई झड़ाई के? सीना छोड़ो, जी नहीं चाहता इस बारे में बात करूं। वाह भाई, मैं स्टूडियो छोड़कर दौड़ा दौड़ा यहाँ पर भागा हुआ आया कि मजेदार किस्सा सुनूंगा और तुम लोग कुछ बताती ही नहीं। क्या बताऊं? एक औरत की बर्बादी का किस्सा सुनाऊं? उस मुसीबत का जो खुद मेरे ऊपर नाजिल हुई। उनका गम हमारे लिए अहम नहीं है, उन पर जो मुसीबत है वो उनका हक है, इसलिए उन्होंने हमें कमरू लाया है। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? तुम तमाम बातों को इनकार भी कर सकती थी। हुमा बहन, प्लीज दोबारा शुरू मत करो, सुनने का बिल्कुल हौसला नहीं। जानती हो तुमने क्या किया है? तुम्हारी खातिर उनकी जिंदगी खराब हो सकती है। जिस जिंदगी की बुनियाद झूठ पर मबनी हो, बेहतर है इब्तिदा में खत्म हो जाए। तुम कब से जज बन गई हो? और हाँ, क्या ये तय नहीं हुआ था कि तुम सब कुछ भूल जाओ? ये नया ड्रामा क्या है? तुम समझती हो मुझे ऐसा जाहिर करना चाहिए था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि वो बेचारी सारी उम्र एक झूठ के साए जिंदगी गुजारे? अर्गवान, क्या एक जिंदगी को बचाने की अहमियत एक मसलहती झूठ से भी कम है? हकीकत से आंखें मूंद लेने में कौन सी मसलहत है? नहीं मेरी बहन, मुझे इस मसलहत से घिन आती है जो जाती मफादात के लिए हो। अर्गवान, ऐसा कुछ नहीं करना कि बाद में इजाला न कर सको। तुम भी इतनी मुझे नसीहतें मत करो कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरा काम मुझसे ताल्लुक रखता है। इत्तेफाक से मुझसे भी ताल्लुक है, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी फिक्र लगती है मुझे। ये नहीं देख सकती कि तुम जितना चाहो मसाइल खड़े कर दो। कहो हुमा साहिबा, कहो, अपनी दिल की बात करो। कहो इन सब मुसीबतों की जिम्मेदार मुझे समझती हो। जाहिर है कि तुमको समझती हूँ। लगता है भूल गई हो कि तुम्हारे शादी के फैसले से अम्मी को अटैक हुआ और वो मर गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। जानती हो अर्गवान, तुम इतनी चालबाज हो कि मुझे शक है कि तुमने दाऊदी की मौत के बारे में भी सच बोला हो। अरे हुमा, ये क्या कह रही हो? बस भी करो। बस करूं ताकि ये एक और गुल खिलाए और हम लोगों को किसी और मुसीबत में डाले। अब मैं खामोश रहने वाली नहीं हूँ अर्गवान। कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हुमा बस करो, मुझे इतना परेशान मत करो, तंग मत करो। अब मैं एक छोटी और नादान बच्ची नहीं रही कि जिसको तुम्हारी हिफाजत की जरूरत हो। हाँ, बड़ी हो गई हो। अभी 30 साल की नहीं हुई हूँ, लेकिन 2 बार शादी की, 100 लोगों के बराबर सख्तियाँ झेली हैं। जिंदगी की भूल भुलैयों में इतनी दफा डसी जा चुकी हूँ कि खुद सांप बन गई हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। इसलिए हमेशा हमारी जिंदगी में मुसीबतें खड़ी की है। अरे अब बस भी करो भाई, अब किसी की आवाज ना निकले। अर्गवान, ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना, इनका एहतराम करो, इनकी इज्जत करो। इत्तेफाक से हकीकत उसके उलट है। इस घर की बड़ी मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा खर्च चला रही हूँ। तो ऐसा कदम मत उठाओ कि मैं परेशान हो जाऊँ। शाबाश अर्गवान, अब मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। सीना, जाओ ले आओ उसे। ये तुमने क्या कह दिया? शर्म नहीं आई तुमको? जाके क्या कहूँ उससे? क्या बताऊं? बात करके उसके दिल से मैल निकालो। अगर नहीं आई तो क्या हुआ? सीना भाई, मैं सदके जाऊं, तुम यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे ले आओ।
हुमा, हुमा रुको। हुमा, तुम तो जानती हो अरगवान को, जानती हो उसके दिल में कुछ नहीं है। जब उसको गुस्सा आ जाता है तो कुछ भी बोलती रहती, बकती रहती, जो उसके मुंह में आता बोलती रहती है। कुछ भी हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका दिल नफरत से भर गया है। इंतकाम का एहसास पूरे वजूद पर छा गया है, जो आग की तरह इसकी अक्ल को जला रहा है। सीना वो नहीं जानती कि अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही है। तुम भी उसकी मदद करने के बजाय उसका साथ दे रहे हो। तुम ही नहीं समझ पा रहे हो कि क्या कर रहे हो। इसके बजाय सीना उसका हाथ पकड़ो और उसे मुसीबतों से बाहर निकालो। क्या मतलब? ऐसे बोल रहे हो जैसे लगता है सारी मुसीबतों का सबब मैं हूँ। जाहिर है कि तुम भी कसूरवार हो। जब तुमने उसकी शादी के बारे में उसका साथ दिया और अम्मी को कुछ नहीं बताया, तभी तुम उसकी गलतियों में शरीक हुए। लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैं तो सिर्फ एक भाई का फर्ज अदा कर रहा था। बुरा किया जो उसको तन्हा नहीं छोड़ा। सीना, कभी कभी तन्हाई जरूरी होती है। हमारा साथ देना यानी उसके कामों की तायद करना, पर उसे जानना चाहिए कि हम उसकी गलतियों में शरीक नहीं है। हुमा, तुम कुछ समझती नहीं हो। उसे अकेले छोड़ दिया तो तबाह हो जाएगी। उसका गुरूर टूट जाएगा, वो गुरूर जो इंतकाम का प्यासा है। सीना, ये जो तुम कर रहे हो हिमायत नहीं बल्कि खयानत है। क्या तुम ये करना चाहते हो? नहीं तो फिर फैसला करो। या तो तुम उसके सामने खड़े हो जाओ या फिर उसका साथ दे दो। अगर तुमने उसका साथ दिया तो वो तबाह हो जाएगी। हुमा प्लीज मुझ पर इतना प्रेशर मत डालो। तुम तो जानती हो कि मैं तुम दोनों को एक जैसा चाहता हूँ। मेरे भाई, दो कश्तियों में पाँव रखना गलत है। तुम्हें फैसला करना है, या अर्गवान को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ या बहजाद से इंतकाम लेने के लिए अर्गवान का साथ दो। क्या हुआ? नहीं आई? तुमसे बहुत नाराज है। तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कहो कि नालायक हो, मैं खुद ही जाके ले आती खुद को हूँ। इतना मत थकाओ, वो वापस नहीं आएगी। मैं उसको जानती हूँ, वो जल्दी रंजीदा हो जाती है, लेकिन इसरार को तो मान मैं लेती कह है। रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। तुम कहाँ? आधी रात को उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। ठीक है, जाओ अंदर जाओ, गाड़ी की चाबी ले आओ, वहीं पर पड़ी है। अब तक कहाँ थी तुम? रुको तो, 1 मिनट रुको बाहर। बाहर बाहर खोलो। बेहसाद बेटा, कुछ हुआ है? आओ आओ, जरा नीचे चलो। आओ जल्दी से, आओ तुम, आओ। अम्मी क्या कर रही हैं? आओ जल्दी से, मुझे इंसानों की तरह बताओ, इस लड़की को क्या हुआ है? मैं कहाँ से जानूं? जाके खुद से पूछ लो। तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि तुम उसकी बहन हो। यकीन माने मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं मानती। तुम जो कुछ जानती हो मुझे बताओगे, वरना सब कुछ की जिम्मेदार तुम होगी। किसी बेवकूफ ने कोई बात कर दी थी। रुको छोड़ो मुझे। जरा, ठहरो। किसने क्या कहा है? कहा है कि बेजान ने बाहर से पहले किसी और से शादी की थी। क्या? क्या ये सच है? मैं नहीं जानती, अभी अभी तो बताया किसी ने झूठ बोला है। आप यकीन ना करें, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई जाए भाड़ में तुम्हारी। तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कसम हकीकत नहीं बताओगी तो मैं खुद को कुछ कर डालूंगी। गाड़ी के सामने जाके खुदकुशी कर लूंगी मैं। अभी जाती हूँ। अम्मी अम्मी अच्छा सुने, बात सुने। अच्छा फिर मैं मुझे बताती हूँ बताओ, अभी। सब कुछ एक सच मिनट, सच बताओ। बताती हूँ, सारा कुछ बताती हूँ मैं। 1 मिनट बस मेरी बताओ। बात। मैंने उसके भाई को रिहैब सेंटर में देखा था। उसने कहा कि बेहजाद ने उसकी बहन से पहले शादी की है। अरे कौन सा भाई, कैसी बहन? तुम क्या कह वही रही हो? लड़की जो किसी जमाने में बेहजाद की वकील थी। उसका नाम अर्गवान आजरनिया है। अर्गवान आजरनिया? तुम्हें यकीन है? अम्मी मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसका भाई कह रहा था कि अब्बू की वफात से पहले, यानी अब्बू की फौत के दिन, उसी सुबह अब्बू से मिलने गया था और अब्बू को सब कुछ बता दिया था। ठीक है बेटा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं सब समझ गई।
तुम्हारे अब्बू उस दिन अस्पताल में बाहर से यही सब कहना चाहते थे कि मौत ने मोहलत न दी। इस नमक हराम लड़के ने तुम्हारे अब्बू को मार डाला है। इसी नमक हराम लड़के इस नमक हराम लड़के ने तुम्हारे अब्बू को मार डाला। निगार ये तस्वीर मेरे सामने से हटा दो, जल्दी से उसे कूड़े में डाल दो, जल्दी से। आए खुदा, आए खुदा, आए खुदा। बाहर बाहर, कम से कम दरवाजा तो खोलो, मेरी बात तो सुनो। बात वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नहीं देखना चाहती। मैं जब तक तुमसे बात नहीं करूंगा यहां से नहीं हिलूंगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आया। एक दफा फिर कहो, मैं भी जानूं। क्या है, खामोश क्यों हो गए? जबान क्यों बंद हो गई है? वो औरत कौन है जिसने तुम्हारी बीवी होने का दावा किया है? तुम चुप रहो। उसके भाई ने हिसाब से ऐसा क्या कहा कि वो बर्दाश्त न कर सके और चल बसे? हैं? चुप क्यों हो गए? जवाब दो। तुम एक झूठे, मक्कार और फरेबी इंसान हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, तुमने कारखाना तबाह कर दिया। आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? लगाओ तुम्हारे। आप दखलत ना दे, ये मेरा बेहजात का मसला है। अम्मी आई। इस वक्त घर से निकल जाओ और कभी मुड़ कर वापस ना आना। कम से कम मुझे अपनी बात तो करने दो। बाहर हमें कोई बात नहीं करनी है, मुझे तलाक चाहिए। बाहर तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रही हो। जरा अपना गुस्सा ठंडा हो जाने दो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं और तुम तलाक लेंगे। इस घर से दफा हो जाओ, तुम्हारी मनुष्य शक्ल फिर नहीं देखनी। जाओ। कहाँ? घर और गाड़ी की चाबी। देखा बेटा, अगर मैं तुम्हारी शादी की मुखालिफत कर रही थी तो इसलिए कि जानती थी कि ये जहरीला सांप आखिरकार हमें डस के रहेगा। यही तुम्हारे बाप की मौत का जिम्मेदार है। उसे माफ नहीं करना, उसे सजा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सुरूर साहिबा, कैसे हैं आप? चापलूसी बाद में कर लेना। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, उसका ठीक ठीक से मुझे जवाब देना। कुछ हुआ है क्या? जरा ये बताना, तुम जानते थे कि इस लड़के behzad ने पहले भी शादी की थी? क्या? सुरूर साहिबा एक मिनट, एक आवाज आपकी कट गई। बताइए क्या कहा आपने? पूछ रही हूँ, जानते थे कि नहीं? अरे behzad की शादी, मेरे फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं था, माफ कीजिएगा। यानी behzad बाहर से पहले किसी और लड़के से शादी कर चुका था और बताया नहीं उसने? कान खोलकर मेरी बात सुनना मनोचहर साहब, आज के बाद इस लड़के behzad का उस कारखाने से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कल से कारखाने के मैनेजर तुम हो और कोई ऐसा काम ना करना कि मुझे ये फैसला वापस लेना पड़े। ठीक है, जरूर, जो आप कहेंगे। ठीक है। लीजिए अम्मी जान, ये पिए, आपका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया है। इतना गुस्सा ना करें।
बाहर कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में है ना। जाओ उसके पास बेटा, जाओ अपनी बहन को अकेला अम्मी मत छोड़ो। जरा सा आराम कर ली, ठीक है? ठीक है। तुम मुझे नहीं जानते behzad मियाँ, मैं तुझे इंसान बना के रहूंगी, इंसान बना के रहूंगी। दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा? हाँ, फिल्म देख रहा था, सोचा इसकी आवाज आपको परेशान न करे। तुम कब से इस तरह फिल्म देखने लगे हो? हाँ, ये चार्ली चैपलिन की फिल्म है ना, हंस हंस के बुरा हाल हो गया था मेरा। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। तो मोबाइल क्यों हाथ में है? हाँ, ये लतीफी मुकद्दम लियालिस्तानी से बात कर रहा था, कारखाने का मजदूर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए ताया के छोड़े हुए चंद पैसों के लिए प्लानिंग कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मेरे अपने 1000 मसाइल हैं। अरे इतनी रात को कौन आ गया? और इस तरह से घंटी बजा रहा है? कौन है? अरे तुम हो बेटा, ऊपर आ। क्या हो गया है? मुझे क्या मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है ठीक बेटा? तो कैसे हो? यार? क्या खूब मौके पर आए हो। एक दिल हिला देने वाली खबर है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? रोटियां हमारी तोड़ते हो और खिदमतें दूसरों की करते हो। मुझे कह रहे हो? हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ। अरे बेमरुवत, तुम कैसे इंसान हो? सुरेश, जरा एक गिलास ठंडा शरबत ले आओ, तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है। हिजियान मैं बक रहा है। हजियान बक रहा हूँ कमीने, या तुम हजियान बक रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, मैं हजियान बक रहा हूँ या तुम बक रहे हो? बताओ। अरे मेरा हाथ छोड़ो, ये कोई चौराहा तो नहीं है। शर्म करो अपनी माँ बहन के सामने। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। बाहर को जाके तुमने सब क्यों बता दिया? बातें मत करो यार, मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। बात कहीं और से लीक हुई है। कहाँ से लीक होगी? तुम जैसे पेट के हल्के इंसान के अलावा कौन कह सकता है ये? बेजाद, मुंह संभाल के बात करो। मैंने कुछ नहीं तो बताया। फिर किसने बताया? मुझे क्या मालूम? हमसे बात करो, क्यों चल रहा है? देखो क्या मुझसे हुआ? ये क्या कह रहा है। बताइए क्या कुछ हुआ नहीं। है? अरे सैकड़ों अफराद को इस किस्से का इल्म था, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शायद उस लड़की ने कहा हो, या उसके भाई ने, या फूफी जान ने कहा हो। तुम मेरा गिरबान को पकड़ लो। तुम्हें जानता हूं मैं। जानता हूं कि तुम 2 टकों के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी अपना सब कुछ बता सकते हो। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। उन्होंने तुम्हें सब्ज बाग दिखाए ताकि तुम्हारी जुबान से बात निकाल सकें। याद रखो, वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बात क्या है मनोज? मुझे भी बताओ। एक मिनट अभी साफ- एक मिनट साफ बताओ, देखो क्या बेजाद, हुआ है? मैं बिल्कुल नहीं जानता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता, और ना मैं पैसे का लालची हूँ। तुम्हारे सदक़े में और चचा की सखावत से मेरी बीवी को 2 कौड़ी मिले हैं, ताकि हम किसी के 10 निगर न रहे। हाँ, ये तो जानता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है मनुचेर साहब। बहुत हो गया अब। कल से उस कारखाने से अपना बोरिया बिस्तर बांध दोगे और फिर कभी दिखाई नहीं दोगे। वहां ना देखूं मैं तुम्हें। अच्छा, क्या बातें कर रहे हो? तो सुन लो, तुम उस कारखाने का मालिक तो हो नहीं कि मुझे निकाल दोगे वहां से। मैं उस कारखाने का मैनेजर हूं। तुम उस कारखाने के मैनेजर थे, अब नहीं हो बेहजाद। अलबत्ता मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी सास ने फोन किया, तुम्हें निकाल दिया और कहा है कि तुम अब कारखाने में दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्या? क्या कह रहे हो मनोज? क्या? मैंने कुछ नहीं किया। यकीन नहीं आता तो कल जाके कारखाने देखो, मजदूर अंदर जाने देते हैं। अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो बिल्कुल ना ये जाता। क्या बातें हैं मनोज? ये क्या हो रहा है सब? मुझे कोई क्यों कुछ नहीं बताता? अरे कोई तो बताया असल बात क्या है। मैं मर रही हूँ। मैं बताता हूँ अम्मी जान, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बताना ही पड़ेगा। ये जो आपके साहबजादे सामने खड़े हुए हैं ना, इन्होंने फ्रॉड किया है। बाहर साहिबा से पहले भी एक शादी की थी इन्होंने। हाँ, आप सुन लीजिए, बाहर से पहले भी इनकी शादी हुई थी, और वो भी छुप कर की थी इन्होंने। क्या शादी की थी इसने? लेकिन किससे? वही जो वकील लड़की थी ना, जो बार बार यहाँ आती थी। चंद महीने लोग साथ भी रहे थे। फिर जब हिसाम चचा को पता चल गया तो गुस्से से उनको अटैक आ गया और ये क्या हुआ? बेहजाद, मनुष्य क्या कह रहा है? तुमने पहले शादी की थी? बताओ ना लड़के, कुछ बोलो। हाँ, वो ठीक कह रहा है। अम्मी जान, क्या हुआ? क्या मारना चाहते हो तुम दोनों मिलकर अम्मी को? क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने? जाओ पानी लेकर आओ, जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। अम्मी आराम से। अरे
क्या सुनो तो किया मैं क्या जाने कह रहा को? हूँ, बात जाओ करने तुम दे। यहाँ से। ठीक है, जाओ एक यहाँ से, मिनट में अपनी बात शक्ल सुनो। नहीं दिखाना हमें। बाहर से शादी करने से 2 महीने पहले घर आके तुम्हें सब कुछ बताना चाह रहा था। यही था जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले गया और कहा कि कुछ नहीं कहूँ, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन ठीक करने के बजाय इसने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है। अरे बेहजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? इस तरह से क्या तुम बयान कर रहे हो? हुआ कुछ और था अम्मी जान, ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, मैं तो ये चाह रहा था कि इसकी जिंदगी खराब ना हो, मैं ये चाह रहा था। ये मुझे बता रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैंने ये नहीं चाहता, मैंने ये नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। अम्मी, अम्मी इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए अम्मी। क्या करूं मैं? अल्लाह की लानत हो मुझ पर जो मैं इस अम्मी, तरह से मेरी तरफ दूसरों के देखिए, बीच में please। पड़ जाता हूँ। अम्मी, मेरी दूसरों की तरफ देखिए, मुसीबत मेरी मैं अपने बात सर सुनिए। मोल ले लेता Please, अम्मी, हूँ। मेरी दूसरों बात की सुनिए, गलतियों का please, तावान इतना मुझे मत देना रोएं, पड़ रहा है। अम्मी। अम्मी आराम से, अम्मी मेरी तरफ देखिए ना अम्मी। अम्मी मत रोए, अम्मी प्लीज मेरी तरफ देखें। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलाम वालेकुम मोहतरमा, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। खुदा मरहूम की मगफिरत फरमाए। शुक्रिया, बहुत ही अच्छे इंसान थे, यहाँ उनकी बहुत कमी महसूस बहुत होती है। शुक्रिया। सलामुअलैकुम इंजीनियर साहब। देखो, आज के बाद बेहजाद फरूजानफर का इस कारखाने में कोई ओहदा नहीं है और उसे यहाँ आने का भी कोई हक नहीं है, समझे? क्यों, क्या हुआ मैडम? कुछ हो गया क्या? आपको इससे कोई मतलब नहीं है, खूब ध्यान रखो वरना आप जिम्मेदार खुद ही होंगे, समझे आप? ठीक है, लेकिन मैनेजर के बिना तो कारखाना नहीं चल पाएगा, अफरा तफरी मच मैंने जाएगी। कहा ना, आप इन मसाइल से काम ना रखिए। आज से कारखाने के मैनेजर जहान बख्श साहब हैं। जहान बख्श साहब, क्या मुझ पे सूट नहीं करता? मुबारक हो, मुबारक चलो हो। जाओ अपना काम करो। अरे क्या करो, जाओ अपना काम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आइए। बहुत बहुत वालेकुम खुश आमदीद। सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत खुश आमदीद हो आपका वालेकुम ऑफिस में। सलाम, सलामत बहुत रहे। शुक्रिया। देखो, मेहरबानी करके अभी अभी एक नोटिस टाइप करके नोटिस बोर्ड पे लगा दें कि आज से कारखाने के मैनेजर जहान बख्श साहब हैं। जहान बख्श साहब? जी, वरिसा ने इन्हीं का इंतखाब किया है। ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है। अरे हाँ, अच्छा देखो मैडम अहमदी, जो लेटर टाइप करना उस पर जरूर लिखना इंजीनियर जहान बख्श। समझ गई ना? बिल्कुल। अपना काम करो, अपना जी काम जी करो। बैठो। जरूर। माफ कीजिएगा सुर साहिबा, क्या आप थोड़ा जल्दी नहीं कर रही हैं? मुझे नहीं लगता, और तुम भी वही काम करो जो मैं कह रही हूँ। जी ठीक है। और मेरी बातों में इतना अगर मगर नहीं करो। जी सर, आंखों पर कोई चीज तलाश कर रही हैं, मैं मदद अरे करता हूं। सेफ की चाबियां ढूंढ रही हूँ मैं। अरे बेगम साहबा, सेफ की चाबियां बेहजाद के पास हमेशा रहती हैं, हमेशा अपने पास रखते आज के आज ही उससे ले जी लो। जी जी। हिसाब से कितना मैं कहती रहती थी कि जरा अपनी आंखें खुली रखें, ये लड़का काबिल एतमाद नहीं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अब बाहर को भी तबाह कर दिया और हमें भी। और वो 800 मिलियन का चेक कैसे मुफ्त में इस लड़के और उसकी फैमिली के हाथ लग गया है। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, इस बारे में बिल्कुल ना सोचें, आप अपना सदका समझें। ये समझ लें कोई चोर ले गया, कोई बला आने वाली थी, टल गई इसी तरह।
जरूरी है कि मजदूरों को बुलवा के मीटिंग के जरिए से तुम्हारा तारुफ कराया जाए। जैसा आपका हुक्म, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपकी हमराही में कारखाने के ग्राउंड लगा लें तो काफी होगा। अलबत्ता सिर्फ आपकी बात की तायद की खातिर मेहरबानी करके इस नोटिस पर वारिसों की जानिब से एक दस्तखत कर दीजिए। अलबत्ता मेरी बात और दस्तखत के एतबार के लिए वारसा के वकालतनामे की जरूरत है। देखो मनु चेहर मियां, इस कारखाने में जो काम भी करोगे मेरी हमआहंगी के साथ 100% मैडम। ठीक है ना? सुन लिया ना? जी सुन लिया। हाँ, अब चलो चलते हैं, जरा मजदूरों को देखते हैं। आई बाहर घर में अकेली है, परेशान हो रही होगी, तबीयत खराब है उसकी। बेगम साहबा, हाय खुदा इनको तबाह बर्बाद कर दे, इन लोगों को, इन्होंने हमें तबाह बर्बाद परेशान न करें आप। तुमसे बात करनी है, उतरो। बहरी हो क्या? कह रहा हूं उतरो, बात करनी है। नेमत साहब, नेमत साहब। जी साहिबा। पुलिस को फोन करके कहो ये शख्स मुजाहिम हो रहा है, आके ले जाएं। मेरे भाई चले जाओ, मुसीबत खड़ी न करो। अरे भाई मुझे इससे बात करनी है, तुम दखल न दो। अरे आपसे कह रहा हूँ, चले जाओ ना तुम, यार मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाओ। गाड़ी से उतरो, इतना नखरा क्यों दिखा रही हो? क्या है पागल? तुमने पागल कर दिया मुझे। मुझसे क्या चाहिए? इंतकाम लेना चाहती हो? आओ मुझसे इंतकाम लो। मेरी बीवी के पास क्यों जा रही हो? बोलो, क्या बात हो गई है? तुम 1 मिनट का खामोश रहो। नेमत साहब आप अंदर जाएं। बेगम साहिबा पुलिस को फोन करूं? नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी, आप जाइए। मैं तुम्हें सीधी सादी और बड़ी अच्छी लड़की समझता था, लेकिन गलत सोचता था, मैं अहमक था। तुम एक मुतकब्बिर और कीना परवर इंसान हो जो अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचता। तो मुझे बताने दो कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा। क्योंकि पहले दिन समझ गया था कि तुमने पैसे की खातिर मुझसे शादी की है। दाऊदी के साथ भी सिर्फ पैसे की खातिर शादी की है। ये ना समझना कि मैं नहीं समझता। बातें खत्म हो गई? हाँ खत्म हो गई। ठीक है, तो पुलिस को फोन करने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। देखो मुतमईन रहो, एक न एक दिन जरूर बदला लूंगा। आज के बाद जिसको डरना है वो तुम हो, न कि मैं। वालेकुम सलाम। कुछ मालूम है क्या कर रहे हो? इस मसले को इतना तूल क्यों दे रहे हो? खत्म क्यों नहीं कर रहे? अरे ये मेरे दरवाजे पे आके चीखा चिल्लाया, मुझसे इंतकाम लेने की धमकी दी मुझे। प्लीज इतना मुझसे मत कहो कि क्या करूं क्या ना करूं। बस उसका काम तमाम कर दो, क्योंकि मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। ठीक है? کدوم خواستم کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه